भारत बना ऐसी दुर्लभ तकनीक का बादशाह जिसका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जोड़, जिसे पाने के लिए तरसते रह गए रूस, अमेरिका और जापान। इस तकनीक की मदद से भारत ने बना लिया ऐसा दुर्लभ इंजन जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को बना देगा हाइपरसोनिक मिसाइल का भी बाप। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है जो भारत को सुपर पावर बना देगी। इसलिए खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका भी सदमे में आ गया है। रूस और जापान की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि इनके सर का ताज उठकर भारत के पास आ गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह कहे जाने वाले ये देश भारत की टेक्नोलॉजी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, इसके पीछे की असल वजह यह है कि भारत आज आत्मनिर्भर हो गया है। पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही धाक बन गई है। इस समय भारत अपनी काबिलियत की बदौलत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर जो विकसित कर रहा है उसका जोड़ दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है। इसलिए तो दुश्मन देश को और चिंता सता रही है। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया हाइपरसोनिक तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रही है। दोस्तों, आने वाला समय हाइपरसोनिक तकनीक का गुलाम बनने वाला है। वो चाहे हाइपरसोनिक रॉकेट हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो या हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो। इस समय सभी देश अपने डिफेंस सिस्टम में हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने में लगे हुए हैं। सभी देश अपनी सैन्य शक्ति को महाशक्तिशाली बनाने में बड़े शिद्दत से जुटे हुए हैं। आखिर भारत कैसे पीछे हट सकता है? भारत ने इन सबसे ऊंची लंबी छलांग लगा दी है। भारत ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी बाप है। भारत ऐसा करके रूस, अमेरिका और जापान सभी का बाप बन गया है और ये बात सबको पता है कि बाप बाप होता है। दोस्तों, अभी तक पूरी दुनिया बैलिस्टिक मिसाइल के पीछे पड़ी हुई थी। चीन और अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा खूब बढ़ाया, जिसको देखते हुए भारत ने भी ताबड़तोड़ ब्रह्मास्त्र 1, 2 और अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 बना डाला, जिसको देखकर पूरी दुनिया हिल गई। और तो और चीन की तो हवा ही टाइट हो गई और ये इसरो और डीआरडीओ की मदद से ही संभव हो पाया है। लेकिन जब भारत ने देखा कि चीन और अमेरिका हाइपरसोनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हाइपरसोनिक मिसाइल और रॉकेट बना रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ये फ्यूचर में भारत के खिलाफ कर सकते हैं, और भारत ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। भारत ने डीआरडीओ का सहारा लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल का भी बाप बना डाला, जिसका नाम रखा गया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म में HSTDV कहते हैं। दोस्तों, इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में एक ऐसी दुर्लभ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे। दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में आपको HSTDV की क्या खासियत है और इस तकनीक में ऐसा क्या है जो अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है, डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत ने ऐसे साइलेंटली खेल खेला कि पूरी दुनिया को भनक तक नहीं लगी। जब चीन और अमेरिका ने जाना तो मच गया कोहराम। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ ने शुक्रवार यानी 27 जनवरी 2023 को उड़ीसा तक के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण कर डाला, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन बाद में जब अमेरिका को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और तो और एलन मस्क भी हक्के बक्के हो गए। दोस्तों, भारत पिछले कुछ सालों से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है। इसकी टेस्टिंग भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट यानी हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट एक मानव रहित स्क्रैम जेट विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक प्लेन कहते हैं। HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि इस दौरान इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भविष्य में इसकी गति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान में हमला कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। इस यान के जरिए बम गिरा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे पर गिरा सकते हैं, क्योंकि इसकी गति बेहद खतरनाक होती है।
दोस्तों हाइपरसोनिक हथियार के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों हाइपरसोनिक हथियार वो होते हैं जो साउंड की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चले, यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा। भारत ने आज जो परीक्षण किया है वो हथियार पिछले टेस्ट में ही 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर चुका है। भविष्य में इसे 12000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इनकी गति इतनी तेज होती है कि इन्हें ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं होता। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तक किया था। हाइपरसोनिक हथियार 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ग्लाइड व्हीकल्स, दूसरे क्रूज मिसाइल। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश यहाँ तक कि भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहे हैं। असल में इन ग्लाइड व्हीकल्स के पीछे मिसाइल लगाई जाती है। एक तय दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स खुद ही दिशा और गति तय करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इन हथियारों में स्क्रैमजेट इंजन होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ता है। दोस्तों अब स्क्रैमजेट तकनीक क्या होती है ये जान लेते हैं, जिसमें भारत ने महारत हासिल की है। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा इंजन है जिसका इस्तेमाल करके भविष्य में ऐसा रॉकेट, विमान या मिसाइल बनाया जा सकता है जो ध्वनि से भी 6 से 9 गुना तेज गति से अपनी उड़ान भर सकता है। और तो और ये इंजन वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर अपना ईंधन खुद वायुमंडल में ही बनाएगा और इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, लक्ष्य पूरा करके वापस भी आ सकेगा। स्क्रैमजेट इंजन में पहले से हाइड्रोजन होगी ताकि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इंजन अपना ईंधन बना सके। इस तरह से किसी भी उपग्रह को छोड़ने में न केवल बड़ी सहायता मिलेगी बल्कि खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। और तो और स्क्रैमजेट इंजन से बना हाइपरसोनिक मिसाइल आकाश में बहुत ऊंचा और बहुत तेज उड़ती है। इतनी तेज कि एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इनको ट्रैक नहीं कर पाते हैं और ये अपने लक्ष्य को आसानी से भेद देती है। क्योंकि मैक 6 यानी ध्वनि की गति से 6 गुना रफ्तार से उड़ रही एक मिसाइल 1 मिनट में 121 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, यानी 1 घंटे में 7000 किलोमीटर से ज्यादा। इस गति पर किसी भी लंबी रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को ऐसी मिसाइल को पहचानने, ट्रैक करने और मार गिराने के लिए 3 मिनट से भी कम समय मिलता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अभी मौजूद ज्यादातर लंबी रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ने और नष्ट करने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि गति के आधार पर मिसाइलें 3 प्रकार की होती हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ध्वनि की गति यानी 330 मीटर पर सेकंड से कम रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल सबसोनिक होती है। ध्वनि की गति से ज्यादा तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक और ध्वनि से 5 गुनी यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल हाइपरसोनिक होती है। दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस उससे इस मामले में आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी इस तरह के हथियार के होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीति स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार या विमान को जल्द से जल्द बना लिया जाए। भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। इसमें भी स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे तेज गति और गाइड करने की ताकत देगा। इसकी रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी लेकिन गति 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। लेकिन भारत जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है उसकी रफ्तार 12000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसलिए भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल यूनिक है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास हैं। उत्तर कोरिया के बारे में भी कहानियां आती रहती हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। भारत भी ऐसे हथियार विकसित करने लगा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और यूरोप देश भी जुटे हैं। दुनिया का सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार रूस के पास है। इसे एवगार्ड मिसाइल कहते हैं। ये एक ICBM है जो 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।